हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। प्राइमरी मार्केट में ये जो एनएससी सेगमेंट है, ये एक तरह से लैब का मेंढक बना हुआ है। इस पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इतने नए नए रूल्स यहाँ बनते हैं कि भाई क्या ही कहने। कभी तो सेबी कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है और कभी फिर एक्सचेंज अपने नए नए रूल्स बनाते रहते हैं। जैसे अभी एनएससी ने एसएमई आईपीओ को लेकर एक नया सर्कुलर रिलीज किया है, जिसे लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से पढ़ा है। उसमें जो 20% के लोअर कैप की बात हुई है, उसे लोगों ने इस तरह से लिया है कि भाई अब तो हर एक एसएमई आईपीओ में हमें मिनिमम 20% की लिस्टिंग एज तो मिल ही जाएंगे। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आए कि अब से एसएमई आईपीओ को देखने की भी जरूरत नहीं है, हर एक एसएमई आईपीओ में अप्लाई किए जाओ, अगर अलॉटमेंट मिल गया तो मिनिमम 20% के गेंस तो मिल ही जाएंगे। तो फिर क्या तो कंपनी को जानना और क्या उसके फाइनेंशियल्स के बारे में पढ़ना। भाई अगर 2.5 लाख रुपए का आईपीओ है तो किसी भी आईपीओ में बेयर मिनिमम 50,000 रुपए का प्रॉफिट तो हमें मिल ही जाएगा। तो अब तो एसएमई आईपीओ में रिस्क बिल्कुल खत्म हो गया है, बिंदास हर एक आईपीओ में अप्लाई करते जाओ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ उस सर्कुलर की फोटो अटैच कर दूंगा। यहाँ एनएससी ने क्लियरली मेंशन किया है बिलो द इश्यू प्राइस, ना कि अबोव द इश्यू प्राइस। और इसी पॉइंट पर लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई एसएमई कंपनी पिछले काफी टाइम से लॉस में है या फिर किसी भी रीजन से उस कंपनी की मार्केट में हाइप नहीं बन पाती है, तो उसकी लिस्टिंग 30-40% तक के डिस्काउंट पर हो जाती है। तो लिस्टिंग वाले दिन इन्वेस्टर्स को इतने बड़े लॉस से सेफगार्ड करने के लिए एनएससी ने यह नया रूल बनाया है। अपर साइड पर तो ऑलरेडी 90% की कैपिंग है और अब इन्होंने लोअर साइड पर भी 20% की कैपिंग को इंट्रोड्यूस किया है। यानी कि अब कोई भी एसएमई आईपीओ अपने इश्यू प्राइस से 20% से ज्यादा डिस्काउंट पर लिस्ट नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, यहाँ बात अभी भी डिस्काउंट की ही हो रही है, ना कि प्रीमियम की। जैसे मान लो एक एसएमई आईपीओ की इश्यू प्राइस है 100 रुपीज, तो अब से वो एसएमई आईपीओ अपनी लिस्टिंग वाले दिन प्री ओपन में उसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो 80 रुपीज से कम नहीं हो सकती। हालांकि ये सिर्फ लिस्टिंग के टाइम की बात है। लिस्टिंग के बाद तो उसमें 5% का लोअर सर्किट भी लग सकता है और जब शेयर प्राइस नॉर्मली ट्रेड करना शुरू करेगा तो आने वाले दिनों में उसमें कितना भी डाउन ट्रेंड आ सकता है, उस पर कोई कैपिंग नहीं है। बस ये है कि लिस्टिंग वाले दिन प्री ओपन टाइम में उसकी जो प्राइस डिस्कवरी होगी उसमें वो 20% से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो ये जो 20% की कैपिंग वाला नया रूल है, ये इस 4 अगस्त से इंप्लीमेंट हो रहा है और ये सिर्फ उन्हीं आईपीओ पर होगा जो कि एनएससी एक्सचेंज पर आ रहे हैं। बीएससी एसएमई ने अभी तक ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। हालांकि जनरली यही होता है कि जब एक एक्सचेंज अपना कोई नया रूल इंट्रोड्यूस करता है तो दूसरा एक्सचेंज भी उसे फॉलो करने लगता है। अब देखिए, वैसे तो ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड इश्यू नहीं है, आप बहुत इजीली इसे समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले तो आई थोड़े एक छोटे से वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि 20% की कैपिंग तो सबने पढ़ी है, लेकिन उसके आगे जो बिलो द इश्यू प्राइस लिख रखा है उसे काफी लोगों ने मिस कर दिया है। तो अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई 20% की लिस्टिंग है सारे का आईपीओ में नहीं मिलने वाले हैं। आपको इस वहम में नहीं रहना है। तो अगर कोई भूले भटके एक खराब एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर भी दे तो उस इन्वेस्टर को ज्यादा लॉस ना हो, तो उस हिसाब से तो ये एक अच्छा रूल है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। बाकी हाँ, अभी फ्लाई एसपीएस एविएशन का एक बहुत अच्छा एसएमई आईपीओ मार्केट में ओपन है। मैं बहुत जल्द उस पर एक रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आईपीओ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे भी जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एसएमई आईपीओ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज अगर आपको देखने हैं तो आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं।